तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सब अच्छी तरीके से। मेरे ख्याल से कंपाउंड एंगल भी अब खत्म होने वाला है। कंपाउंड एंगल में जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिनिमास मैक्सिमास कैलकुलेट करने होते हैं, तो वो हम लोग इनइक्वालिटी सेक्शन में करते हैं, तो इसलिए कोई पैनिक नहीं करना। अगर अभी कोई मैक्सिमम मिनिमा के सवाल अगर आप कोई इधर उधर के लिटरेचर्स कर रहे हो, तो उसको देख के मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि ये छूट गया वो छूट गया, बिकॉज वी हैव अ डेफिनेट पैटर्न सीक्वेंस जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग विल कवर। ठीक है, लेकिन वो हमारे हिसाब से होगा, तो इसलिए अपन इस बात की टेंशन नहीं लेंगे कि ये छूट गया या वो छूट गया। ठीक है ना, सब चीज कवर होगा। तो कुछ सीरीज के भी सम होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसको भी हम लोग करेंगे। कुछ इनइक्वालिटीज भी होते हैं, उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन दैट विल बी इन द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। थोड़ी बहुत चीजें बाकी है कंपाउंड एंगल में, उसको हम लोग एक एक करके करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसा कि कंडीशनल कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ा था। नहीं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंडीशनल आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल। और उसमें मेरे ख्याल से अपन ने 1 to 20 तक क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए हैं, राइट? तो अब हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करने थे। ठीक है, और एक tan का जो फॉर्मूला है एन एंगल का, उसको भी मुझे आपको समझाना है। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर अपना। ठीक है, तो पहले तो एक क्वेश्चन से ही शुरू करता हूं मैं। क्वेश्चन इज थ्री सर्कल्स। क्वेश्चन इज थ्री सर्कल्स टच वन अनदर एक्सटर्नली। Three circles touch one another externally. Touch one another externally. The tangents. Tangents समझते होंगे। At their point of contact. The tangents at their point of contact meet at point meet at point whose distances from point of contact. The tangents at the point of contact meet at point whose distances from point of contact is 4. Find the ratio of three circles of different radii लिख लेना। Three circles of different radii, ठीक है ना? Find the ratio of the product of the radii. Find the ratio of the product of the radii to the sum of their radii. Find the ratio of the product of the radii to the sum of their radii. करेंगे सवाल? चलो करके बतलाता हूँ। आ गया होगा मेरे ख्याल से वैसे तो आंसर, बट फिर भी देख लो। तीनों डिफरेंट डिफरेंट रेडियई के सर्कल्स हैं। एक मान लिया R1 वाला, एक मान लो R2 वाला है, ठीक है, और एक और सर्कल R3 वाला, ये R3 वाला मान लेते हैं, ये R1 और ये R2 डिफरेंट रेडियई हैं। किसी को लगे कि सर इनके दो रेडियई सेम हैं, तो भाई अपने हिसाब से अलग बना लेना। अब सुनो ध्यान से। अब बोला कि the tangent at their point of contact because they are mutually externally touching each other, नहीं? Three circles touch one another externally, देख रहे हो ना, सब externally एक दूसरे को टच कर रहे हैं।
और बोल रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे जो टेंजेंट्स है, जैसे कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा टेंजेंट होगा, डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ। एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। तो बोल रहे हैं कि ये जो टेंजेंट्स हैं, समझ में आएगा, ये जो टेंजेंट्स हैं they intersect, they meet at a point whose distance from the point of contact is 4। मान लो कि अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को A बोलते हैं, B बोलते हैं और C बोलते हैं और इस पॉइंट को D बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोल देते हैं, D। तो ये क्या कह रहा है कि जो AD है, जो BD है, जो CD है, वो सब किसके बराबर है, 4। AD, BD और CD क्या है, 4। देख लो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। The tangents at the point of contact meet at point whose distances from the point of contact is 4। I hope everything is clear now, right? तो ये 4 दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन करके, जैसे देखना अगर आप इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पता होगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी से पास होता है, परपेंडिकुलर होगा ना भाई। और एक इधर बना लेते हैं, ये है सी पॉइंट मान लो, ठीक है ना, और ये डी पॉइंट था, नहीं ये डी पॉइंट तो इधर अंदर वाला था, ये ए हो गया, ये सी और ये वाला पॉइंट है बी, और इनको C3, C1 और C2 बोल देते हो। ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से देखना, समझ में सब आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो कि R3 है, नहीं, और ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है और ये R3 है। तो साइड्स के लेंथ निकल गई क्या, C1 C2 C2 C3 ये सब निकल गया। क्या हुआ C1 C2 यू कैन सी C1 C2 मतलब कितना हो गया R1 प्लस R2, C2 C3 किसके बराबर हो गया R2 प्लस R3, और C3 C1 कितना हो जाएगा वैसे ही R3 प्लस R1, ठीक है। और ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसका इन, क्योंकि ये देखो ये टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री बैठेगा। अब ये थोड़ा सा 10th का पार्ट आएगा, तो बहुत सारे बच्चे अगर बोलते हैं कि नहीं आता तो उसका मतलब 10th उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो ये बिल्कुल 10th का पार्ट है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि तीनों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो सेम है। बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जो हम लोग बोले ट्रायंगल के अंदर हो और तीनों साइड से डिस्टेंस सेम होता है, बोलो, इन सेंटर। इन सेंटर ही तो होता है ना, क्योंकि जो सर्कल बनाओगे उसको सेंटर मानते हुए वो तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा होगा, सबका रेडियस सेम होगा। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट है जहां से तीनों साइड्स का डिस्टेंस सेम है, दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 है, तो हम लोगों ने ये पॉइंट जिसको D कहा था ये एक्चुअली C1 C2 C3 का क्या होगा बच्चों, इन सेंटर। ये C1 C2 C3 का क्या होगा, इन सेंटर। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब हम क्या कर रहे हैं कि C3 को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, C3 को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया D से, D को C1 से ज्वाइन कर दिया और D को C2 से ज्वाइन कर दिया। नहीं, हम लोगों ने इस D पॉइंट को C3 वर्टेक्स, C1 वर्टेक्स, C2 वर्टेक्स तीनों से क्या कर दिया, ज्वाइन। पहली चीज तो मैंने क्या समझाई कि जो D पॉइंट होगा वो कैसा होगा, इन सेंटर। समझ में क्या D पॉइंट कैसा हो जाएगा, इन सेंटर, ठीक है। अभी जो पहला मेथड में आपको से सॉल्व करने वाला हूं इसमें इन सेंटर का एसेस तो मैं कोई खास यूज नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज करूंगा, ठीक है ना। तो फॉर द टाइमिंग तुम सोच सकते हो कि D इज सम पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि क्वेश्चन खुद बोल रहा है, और वो इनसे 4-4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो आप देखोगे एक ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल, कौन-कौन से ट्रायंगल, ध्यान से देखते जाइएगा। D पॉइंट को पकड़ के तीनों ट्रायंगल बना रहे हैं। एक ट्रायंगल C1 C2 C3 के अंदर 3 ट्रायंगल, एक तो D C1 C2 सॉरी D C1 C3 दिख रहा है, D C1 C3, एक दिख रहा है D C1 C2 और एक दिख रहा है D C2 C3, दिख रहा है क्या, D C1 C3 D C1 C2 और फिर D C2 C3, समझ में आएगा। तो हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एरिया। इन तीनों ट्रायंगल का सम, इन ट्रायंगल के एरिया का सम इज इक्वल टू ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का एरिया। समझ में आएगा। अब देखना कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, किसका, D C3 C1। देखना ध्यान से, D C3 C1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 4 है ना भाई, 4 कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये साइड कितना है R3 प्लस R1। तो क्या लिखूं मैं, हाफ ऑल्टीट्यूड इनटू बेस। ये किसका हो गया, ए गया बच्चों D C1 C3। और लाइकवाइज आप D C1 C2 का भी लिख सकते हो, हाफ फिर से इनटू 4
और C1 C2 है तो क्या आएगा R1 प्लस R2 और प्लस हाफ DC2 C3, तो हाफ इंटू 4 इंटू R2 प्लस R3, ये हो गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा सोचना, हम लोग ने इक्वल टू दिस ट्राइंगल का एरिया, दिस ट्राइंगल का एरिया, तो हमारे को सारे साइड्स पता है, तो व्हाट इज द एरिया अकॉर्डिंग टू दिस, डेल्टा इक्वल टू क्या, हीरोन्स फार्मूला सुना है ना भैया, S कितना हो जाएगा, S हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलोगे कैसे लिखा सर, अरे तीनों का सम अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर, समझ में आया क्या, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया S, ये होता है ना हीरोन्स फार्मूला में S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, तो S माइनस A करोगे S माइनस B करोगे S माइनस C करोगे, तो इससे ये सब घटाओगे तो एक बार R1 बचेगा, एक बार R2 बचेगा और एक बार R3 बचेगा क्या, तो अब आप देख सकते हो कि इसको अगर हमने सिंपलीफाई किया होता तो हाफ 4 2 कट जाता और एक 2 कॉमन आ गया, नहीं एक 2 क्या आ गया कॉमन, R3 प्लस R1 R1 प्लस R2 R2 प्लस R3, तो एक 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा ना, 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा, तो यानी कि इधर से हमने निकाला तीनों के ट्रायंगल्स के एरिया का सम निकाला तो 4R1 प्लस R2 प्लस R3 और हीरोन्स फार्मूला से आया, तो दोनों को बराबर कर दें क्या, 4 into R1 प्लस R2 प्लस R3, नाउ स्क्वायर इट, स्क्वायर करोगे तो इधर बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3 into R1 R2 R3 इक्वल टू 16 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर, तो आपको ये फील आएगा कि एक कैंसल आउट होगा तो इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा, चाहिए रेशियो किसका, प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, मतलब R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 16, तो ये तो मैंने किससे प्रूव किया, किससे फाइंड आउट किया, यूजिंग क्या दिस कंजर्वेशन ऑफ एरिया, समझ में है क्या, अब मेथड 2 पे आते हैं, आए तो मेरे ख्याल से लिख लीजिएगा अच्छे से सॉल्यूशन, ठीक है ना, और कोई भी आलस से मत कीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा कि कल लिखेंगे परसों लिखेंगे, आईटी के जीवन में कल नहीं आता, ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज और, अभी मैं इन सेंटर का यूज कर रहा हूं, तो ये इन सेंटर हो गया, इन सेंटर क्यों हो गया, क्योंकि ये सबसे बराबर दूरी पे है ये पॉइंट, सही क्या, इन सेंटर की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, सुना होगा मेरे ख्याल से, इन सेंटर क्या होता है, अब ये सब अगर नहीं सुना है तो भाई 10 तक फिर से रिपीट करना पड़ेगा आपको एक बार, तो हम लोग इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, तो हम लोग बोले क्या कि ये जो इन सेंटर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट हुआ होगा ना, ये एंगल को क्या किया होगा बाइसेक्ट, समझ में आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सुनना ध्यान से, अगर हम पूरे एंगल को θ1 बोलते हैं तो ये हो जाएगा θ1/2 और ये भी हो जाएगा θ1/2, पूरे एंगल को अगर थीटा बोलते हैं तो ईच एंगल विल बी θ1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan θ1/2, देखो ना इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, एंगल बाइसेक्टर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है इन सेंटर, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, टोटल एंगल को θ1 माना था तो ईच एंगल विल बी θ1/2, व्हाट इज tan θ1/2, दिस इज 4 अपॉन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो r1 ही है ना भाई, तो 4 अपॉन r1, लाइकवाइज अगर आपने इसको θ2 बोला है बच्चों तो ईच एंगल विल बी θ2/2, नहीं तो हम लोग यहां से फिर से tan θ2/2 लिखेंगे, तो क्या होता है 4/r2, और ऐसे ही उस वाले को θ3 मान लेना, तो tan θ3/2 क्या हो जाएगा 4/r3, पल्ले पड़ा ये थोड़ा सा, समझ में आया। उसके बाद एक चीज मैंने बताई थी, अगर ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, देन tan a/2 tan b/2, लास्ट क्लास में आइडेंटिटी कर रहे थे, tan b/2 tan c/2 और tan c/2 tan a/2 का सम कितना होता है 1, तो यहां पे देख सकते हो कि θ1 θ2 θ3 are the angles of the triangle, तो θ1 θ2 θ3 अगर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल थे तो वहां पे कौन था, abc एंगल्स ऑफ ट्रायंगल था, वहां पे हमने tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2 लिखा था, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, अगर θ1 θ2 θ3 अगर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है तो tan θ1/2 into tan θ2/2, मतलब 16 upon r1 r2 प्लस क्या लिखूंगा बोलो
tan थीटा 2/2 into tan थीटा 3/2 यानी कि 16 अपॉन r2 r3, और फिर क्या होगा tan थीटा 3/2 into tan थीटा 1/2 दैट इज 16 अपॉन r1 r3। तो इसका सम कितना आ जाएगा 1। सबको समझ में आ गया? 16 कॉमन और एलसीएम r1 r2 r3, और ऊपर क्या आएगा r3 प्लस r1 प्लस r2। यहां से फिर से वही आ जाएगा ना कि r1 प्लस r2 प्लस r3, सॉरी r1 r2 r3 अपॉन r1 प्लस r2 प्लस r3 इज गोइंग टू बी 16। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को हल कर सकते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक कोई फॉर्मूला बताने वाले हूं। ये फॉर्मूला मैं विदाउट प्रूफ आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके प्रूफ के लिए मैं जनरली मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर सिलेबस में उस चीज का यूज नहीं होगा तो जनरली मैं उस चीज को यूज नहीं करूंगा। ठीक है ना? जैसे कि जो फॉर्मूला है दैट इज प्रूव्ड यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट? और मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ा बहुत जेईई मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है, तो उतना रिगरस हमें मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना नहीं है। हाँ, लेकिन जब जेईई सब्जेक्टिव होता था तो एट दैट टाइम जो मैथमेटिकल इंडक्शन के सवाल है वो बहुत ही अल्टीमेट आते थे। मतलब बच्चे जो है बस देखते रहते थे और बस मुंह से कहते ना, मतलब टपकता रहता था, होता कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये जो भी फॉर्मूला है इसको आपको बस याद रखना है, एज अ रिजल्ट याद रखना है। वी आर नॉट गोइंग टू सी द प्रूफ, बट फिर भी किसी को लगेगा नहीं सर मुझे तो प्रूफ समझना है। ठीक है ना? तो आप एक्सेल लोनी में देखिएगा, इसका प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन आप जैसे ही देखिएगा आप बोलेगा कि सर नहीं देखते हैं। ठीक है ना? तो आप अपने ऊपर देख लेना एक बार, बट इसको हम प्रूफ नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली बिकॉज द प्रूफ कंटेन्स सम मैथमेटिकल इंडक्शन पोर्शन जो कि हम अभी नहीं सीखे हैं और ना आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला है सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल। तो हम बोले एन एंगल है, मान लो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टिल थीटा n। ये क्या है बेटा? n एंगल्स का सम। नहीं, ये क्या है? n एंगल्स का सम उसका tan, n एंगल्स का सम उसका क्या है? tan। इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ दो ही के लिए देखा है, या ज्यादा से ज्यादा शायद तीन के लिए तो भी नहीं दिखाया मैंने। ठीक है ना? इसी से हम सब डिड्यूस करेंगे। वी विल डिड्यूस ऑल द फॉर्मूला यूजिंग दिस ओनली। ठीक है ना? तो हम लोग बात कर रहे हैं tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टिल थीटा n। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ऊपर ये क्या है अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, ऐसे बस ऑड वाला याद रखना, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाएगा। ठीक है, हल्ले tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टिल थीटा n ऐसे लिखना है। ये शक्ल देख लो पहले, उसके बाद इस शक्ल में क्या क्या है, नाक है, आंख है, कान है, मुंह है, कौन कहां से चीजें है वो सब बताया जाएगा। ठीक है, पहले तो आप इसकी शक्ल से बिल्कुल अपने आप को फैमिलियर कर लो। ठीक है ना? लगे आपके फैमिली का सदस्य है। समझ में आ गया? अब बोलना है कि सर ऐसे ऐसे नहीं होते हमारे यहाँ, तो देख लेना, इससे विकराल आ जाएगा फिर। तो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 लिखना, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, कहां तक चलेगा वो सब भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 2-3 पे आओगे तो आपको फील आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। नीचे 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस 1। अब बार बार मन में एक सवाल बार बार घूम घूम के नाच नाच के आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। सुनना, हम Sn की जगह SR डिफाइन कर देते हैं। SR क्या है? सम ऑफ, सुनना, R की वैल्यू आप 1 करोगे तो 1 के लिए हो जाएगा, 2 करोगे तो 2 के लिए। SR इज सम ऑफ tangents of angle taken r at a time। सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन r at a time। हो सकता हो इसके बाद भी कोई बोले हैं ये क्या हो गया, ये भी नहीं समझ में आया। चिंता नहीं कीजिएगा, अभी जब हम लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। जैसे पहले हम 2 के लिए प्रूव करते हैं। हाँ, जैसे हम tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 देखते हैं, राइट?
ये ध्यान रखना कि यहाँ पे दो एंगल हैं, समझ में आ गया? तो S3, S4, S5, S5, S7 ये सब डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ कहां तक डिफाइन होगा S2। जैसे इसमें n एंगल्स हैं, तो इसमें कहां तक डिफाइंड होगा Sn, इसमें कहां तक डिफाइंड होगा Sn। अब मुझे n के बारे में पता नहीं कि n इवन है या ऑड। अगर मुझे पता होता ना कि इसमें Sn में n इवन है, नंबर ऑफ एंगल्स इवन है या ऑड, तो उसके हिसाब से मैं Sn कहीं ना कहीं टिका देता। अगर इवन होता तो इस वाले में आ जाता, ऑड होता मतलब अगर इवन होता Sn तो Sn इसमें आ जाता और Sn -1 तो ऊपर जाता। और अगर मान लो कि n जो है वो ऑड है तो Sn ऊपर वाले में रहता, और Sn अगर n ऑड है तो n-1 इवन होगा तो Sn-1 नीचे तक आएगा। मतलब कुल मिला के मैं बस इतना सिंपल सा बता रहा हूं कि अगर मान लो कि S1, S2, S3 की बात करें तो अगर हम लोग दो ही एंगल ले रहे हैं थीटा 1, अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आया तो ये मत बोलना कि सर रिपीट कर दो, बेटा पीछे ले लो वीडियो और फिर से सुन लो, ठीक है ना? पीछे कर लो वीडियो, उसमें सारी जानकारी है, बस आपको डिकोड करनी है, थोड़ा समझोगे तो हो जाएगा। तो आप लोग बोले कि इसमें दो ही एंगल है, तो दो ही एंगल है तो कहां तक मैक्सिमम डिफाइंड होगा S2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? S1, S3 लिखेंगे क्या? नहीं, डिफाइंड ही नहीं होगा, उसको नहीं लिखेंगे, अपॉन 1 - S2। अब जैसे यहां पे r की वैल्यू 1 लिखो तो क्या दिखेगा? S1। अब मैं हर एक को लिख के नहीं दिखाऊंगा, बोल बोल के काम को चलाऊंगा। सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम। सब कुछ बोलता जा रहा हूं, जो बच्चे पेशेंटली सुनेंगे वो अच्छे से सीख लेंगे। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं ग्रुप में फोटो खींच के डालते हैं कि एक्सप्लेन करो। अरे भाई वो ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन है, उसको कितनी बार एक्सप्लेन करेगा आदमी? समझ में आएगा? तो मेक सम मतलब कहते हैं ना कि मतलब हार्डशिप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये सब नहीं होता है भाई कि सर एक्सप्लेन, अरे एक एक चीज बोल रहा हूँ, तीन तीन बार बोल रहा हूँ, तो उससे अगर नहीं समझ में आएगा तो लिख के क्या समझ में आएगा? तुम लिख के फोटो खींच के डाल दोगे एक्सप्लेन करो, अरे तो कैसे एक्सप्लेन करेगा आदमी? हाँ, उसमें कोई पर्टिकुलर डाउट होता तो वो आदमी समझ भी पाए, लेकिन आप सिर्फ लिख के डाल दोगे इसको एक्सप्लेन करो, तो वीडियो में भी एक्सप्लेन ही किया हुआ है। अब लिख के कैसे आपको समझ में आएगा? क्योंकि लिखा तो सारा चीज है, ठीक है ना, और बोल तो 10 बार रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से देखना। S1 क्या होगा बच्चों? सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम। व्हाट इज टेंजेंट, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल? तो देखो दो एंगल है, थीटा 1 थीटा 2। व्हाट आर द टेंजेंट्स ऑफ एंगल? तो द टेंजेंट्स ऑफ एंगल इज tan थीटा 1 tan थीटा 2। एंगल्स कौन-कौन से इन्वॉल्वड है? सोचना, एंगल्स कौन-कौन से इन्वॉल्वड है बच्चों? थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगल्स आर इन्वॉल्वड। यहां तक सबको समझ में आ गया? Obviously, तो हेलो व्हाट इज द टेंजेंट्स ऑफ एंगल? तो टेंजेंट्स ऑफ दोस एंगल विल बी tan थीटा 1 tan थीटा 2, क्योंकि टेंजेंट मतलब हो गया tan थीटा 1 और tan थीटा 2, ठीक है ना? tan का फुल फॉर्म tan मतलब वो होता है tan। अब बोल रहे हैं क्या कि S1 is sum of the tangents of angle taken one at a time। तो there are only two tangents of the angle, ये है और ये है। अब ये बोल रहा है कि इसका सम एट वन एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम एक को उठाओ, एट ए टाइम एक एक को उठाओ और उसको जोड़ के लिख दो। समझ में आएगा? तो हम लोग हो सकते हैं S1 क्या होगा फिर इसके हिसाब से, एट ए टाइम एक उठाओ और जोड़ के लिखो इन ऑल पॉसिबल केस, इसमें रिपीटेशन नहीं करते हम, और अपॉन 1 - S2। नहीं तो S2 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? R = 2 रख दो। सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन टू एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम कितने टेंजेंट्स ऑफ एंगल लेने हैं? दो। तो एट ए टाइम दो लोगे तो इसमें तो एक ही कॉम्बिनेशन, एक ही चीज बन पाएगी। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? tan थीटा 1 into tan थीटा 2। क्या बनेगा? tan थीटा 1 into tan थीटा 2। सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन टू एट ए टाइम। तो इस केस में सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन टू एट ए टाइम इज एक्चुअली व्हाट? प्रोडक्ट टाइप की चीज। समझ में आएगा? इसमें एक्चुअली क्या हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बस मैंने इससे यहां तक समझाया। अब मैं यही चीज 3 के लिए करूंगा, ठीक है? 3 के लिए मैं जैसे ही करूंगा, ठीक है, आप खुद से 4 के लिए सोचना, या फिर तुम भी 3 के लिए करके देखो साथ ही साथ, ठीक है? तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और 3 के लिए खुद से लिखिए और जल्दी से जल्दी लिखिए। तो हम लोग हो सकते हैं क्या कि अब हम अगर tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की बात करते हैं, देखना ध्यान से बच्चों, तो इसमें कहां तक डिफाइंड होगा? देखना ऊपर S1, ऊपर कहां तक डिफाइंड होगा? S1 - S3। S5 नहीं होगा क्योंकि 3 ही एंगल है, और नीचे क्या आएगा? 1 - S2, S4 नहीं आएगा। अब अगर हम tangent ऑफ द एंगल्स की बात करें, व्हाट आर द tangents ऑफ एंगल हियर? हियर देयर आर 3 एंगल्स, तो tangents ऑफ एंगल में 3 आ गए, tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3। tangents ऑफ एंगल में कितने आ गए? 3। कौन-कौन? tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3। व्हाट इज S1?
S1 is sum of the tangents of these angles taken one at a time, मतलब at a time एक उठा के और जोड़ के लिखना है डिस्टिंक्टली, समझ में आएगा? मतलब रिपीट किसी को नहीं करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट अ टाइम विल बी tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3, यही तीन आएंगे, एक एक लो और सबको जोड़ के लिख दो। माइनस S3 बोलो बच्चों क्या आएगा? S3 क्या आएगा? सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो यहां पे यही तीन है ना, तो आप बोले सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एंगल, सम ऑफ द टेंजेंट्स, फील लो, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब तीनों को एक बार लेने के बाद सम लिखो। तो जैसे ही आपने तीनों को एक बार ले लिया तो उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो फिर उसका सम तो हो ही नहीं सकता है आगे। तीनों का आपने एक बार ही ले लिया, tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3, अब बोलोगे सम, तो नेक्स्ट कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ माइनस ऑफ, थोड़ा पीछे से लिखते हैं नहीं तो फिर क्या मिटाना पड़ेगा सब। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये फार्मूले भी याद रखने हैं। tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3। S3 यही होगा सिर्फ इस केस में, क्योंकि तीन ही tan के एंगल यहां प्रेजेंट है, अपॉन 1 माइनस S2। अब आएगा मजा, S2 लिखते हैं। सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 2 एट अ टाइम, सुनना ध्यान से, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम अगर हम लोग इसमें से उठा रहे हैं तो कितनी तरीके से उठा सकते हैं? सोचो, तो अगर 2 एट अ टाइम अगर हम उठा रहे हैं तो कितनी तरीके से उठा सकते हैं? तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 उठा लिया, पॉसिबिलिटी और भी है ना, या यही है बस? अब तो बढ़ गई नहीं पॉसिबिलिटी, लास्ट टाइम दो ही, एक ही पॉसिबिलिटी थी, क्यों? क्योंकि उस समय दो ही टेंजेंट ऑफ एंगल थे। तो अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई, क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? tan थीटा 1 into tan थीटा 2, या फिर क्या ले सकते हैं? tan थीटा 2 into tan थीटा 3। दो एंगल लेके दिखा रहा हूं, टेंजेंट्स ऑफ टू, ये लिखा है ना, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 2 एट अ टाइम। पहले तुम सम हटा दो, सम में एकदम मतलब लास्ट में जोड़ के लिखना है बस, ठीक है ना, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस लेगा टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम कैसे ले सकते हैं? एक तो tan थीटा 1 tan थीटा 2, एक tan थीटा 2 tan थीटा 3, और कुछ ले सकते हैं क्या? बोलो, और ले सकते हैं? यस, कौन सा? tan थीटा 3 into tan थीटा 1, और इसके अलावा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने ट्राई कर लिए। अब इनको क्या लिखना है? जोड़ के, क्योंकि सम ऑफ दीज की बात कर रहा है, यानी कि यहां पे क्या आएगा? tan थीटा 1 tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 3, और प्लस क्या आएगा बच्चों? tan थीटा 3 tan थीटा 1। मेरे ख्याल से आई हैव मेड इट क्लियर। अब उसके बाद भी कुछ रह गया और आप फोटो खींच के एक्सप्लेन लिख दोगे तो बेटा हमारी शक्ति से बाहर है, अब खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप कि आई हैव मेड इट क्लियर कि अगर tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 भी है तो हम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल इसी फॉर्म में याद रखना है। s1 s2 s5 समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखेंगे। अब हम 4 के लिए करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम अगर डील भी कर रहे हो ना तो 4 से डील कर रहे हो, उससे आगे कोई डीलिंग नहीं चलेगी, ठीक है ना? तो देखना, अब 4 वाला एक बार कर देता हूं और गंगा नहा लेता हूं, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे हैं, अब इधर लिख रहा हूं tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, चमक रहा है भैया, क्या आएगा? s1 माइनस s3, s5 लिखूं क्या? नो, अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4। अब मैं सब नीचे लिखता जाऊंगा, s1 क्या है, s2 क्या है, देखना, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4। अब इसमें एक और टेंजेंट ऑफ एंगल आ गया, कौन सा आ गया? tan थीटा 4। अब इसमें और कौन सा आ गया? tan थीटा 4। What is sum of the tangents of the angle taken one at a time? आप सबको समझ में आ रहा है? कौन कौन सा ले सकते हैं? यही एक एक लोगे तो यही, और इनको जोड़ के लिखना है। तो s1 इसमें क्या होगा बच्चों? tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 4। s2 के लिए मैं तुम्हें समय देता हूं, 1 मिनट का समय देता हूं, खुद से कॉपी में लिखो, और अगर तुम सोच रहे हो कि मन में लिख के काम चल जाएगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो जितना बोला जाए उतना कीजिए, ठीक है? सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 2 एट अ टाइम सही से लिख के दिखाइए, और बाद में मत बोलना सिली मिस्टेक हो गया, सही करके दिखाइए। कम ऑन, देख लेना, अगर अभी तक नहीं लिखा है तो चीटिंग मत करना, समझ में आएगा? लिख के ही देखना, और नहीं तो फिर समझ रहे हैं ना? पहले कि सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 2 एट अ टाइम दो लेते हुए जोड़ के लिखना है, दो लेते हुए जोड़ के लिखना है, दो लेते हुए जोड़ के लिखना है, जोड़ के लिखना है, दो लेते हुए। तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 2 tan थीटा 3
tan थीटा 3 tan थीटा 4। बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे इनकी बैटरी खत्म हो जाती है tan थीटा, और कुछ बच्चे आगे बढ़ते हैं फिर tan थीटा 4 tan थीटा 1, और बहुत सारे बच्चों की बैटरी यहाँ खत्म हो जाती है। तो ये सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ तक लिख के छोड़ा है दे ऑल आर रॉन्ग। यहाँ तक लिख के छोड़ा है तो गलत है ही, यहाँ तक भी लिख के छोड़ा है तो वो भी गलत है। और दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आपने एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, अभी एक और कॉम्बिनेशन ये वाला भी तो बचता भाई, ये भी तो बचता है, फिर ये भी बचता है। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि आपके पास यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स आएंगे। एक tan थीटा 1 tan थीटा 3 देख लो सब डिफरेंट है, और प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 4। तो दोज हु हैव रिटन दिस आर एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, S3 सब फिर से लिख लेना खुद से, फिर देखना सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 3 एट ए टाइम 3 लेते हुए। तो एक हो गया एट ए टाइम tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3, फिर एक हो गया tan थीटा 2 tan थीटा 3। देखो मैं इतना करता नहीं हूं, सिंस ये रिकॉर्डिंग वाली चीज चल रही है इसलिए मैं तुम लोग को लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो बताओ क्या करूं। tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 एट ए टाइम 3 लिया, फिर tan थीटा 2 tan थीटा 3 tan थीटा 4, फिर tan थीटा 3 tan थीटा 4 tan थीटा 1, और एक और आएगा, यहां छोड़ मत देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो tan थीटा 4 tan थीटा 1 और tan थीटा 2। समझा कुछ? देख लो, तो ये 4 टर्म आएंगे। और S4 की बात करें, सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 4 एट ए टाइम, तो जैसे ही एक बार 4 लिया खप गए सारे, खप गए सारे। तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 एंड tan थीटा 4। तो आई होप इट इज नाउ क्लियर कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है, कैसे इस फॉर्मूले को याद रखना है। और उसके बाद भी अगर आप नहीं याद करते हो, नहीं करते हो, तो कोई और कर रहा होगा और वो आईटी पास भी कर रहा होगा। चलो, आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब दो चीजें और हैं जिसको आप याद रखिएगा, बाकी मैंने S1 S2 S3 S4 इन सब का मतलब समझा दिया आपको। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखिएगा कि साइन अगर आ जाए थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टिल थीटा n, सुन लेना ध्यान से, और cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टिल थीटा n। अब मैं इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, S1 S2 S3 इसमें भी यूज होगा, उसमें भी यही मतलब होगा जो मैंने SR के लिखा है, सम ऑफ टेंजेंट्स R एट ए टाइम। ये आपको अगर मैंने tan का फॉर्मूला बताया तो थोड़ा सा आपको फील आया होगा ना कि ये शायद sin के कोरिस्पोंडिंग होगा और ये शायद cos के कोरिस्पोंडिंग होगा। नहीं, लेकिन एक्चुअली sin और cos हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई कांस्टेंट फैक्टर होगा जो अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा, कैंसल आउट। समझ में आया क्या? तो मैं बस आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, मैं उस फॉर्मूले का प्रूफ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उसका प्रूफ हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लर्निंग में देखने के बाद आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आईटी के हिसाब से हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है और उसके हिसाब से काम चलाना है। तो आप समझ रहे हो ना कि ये साइन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, मतलब ऊपर साइन में तो ये चीज तो होगी, ये साइन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये कॉस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या मतलब ऊपर तो मतलब इसका तो S1 माइनस S3 प्लस S5 ये होगा ही होगा। और कोई पूछे SR, तो SR अभी भी क्या है, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल। SR ध्यान में इन्हीं के साथ सोच लेना कि साइन का लिखा हुआ है, साइन का नहीं लिखा हुआ है। SR इसमें भी यही है, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन R एट ए टाइम। यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 टिल क्या आएगा, cos ऑफ थीटा n। ये याद रखने का तरीका बताया मैंने बस। यहाँ पे इनिशियली किससे मल्टीप्लाई हुआ, cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 टिल cos थीटा n, और मल्टीप्लाइड बाय क्या, S1 S3 प्लस S5 एंड सो ऑन। और ये जो चीज लिखी है मैंने, ध्यान से देखो, ये जो चीज मैंने लिखी है इसमें S1 का मतलब वही है, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 1 एट ए टाइम। S2 का मतलब वही है, सॉरी S2 तो है ही नहीं, S3 का मतलब वही है। समझ में आया क्या? और यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट फैक्टर ये है, या जो भी थीटा 1 वाला फैक्टर यही है, तो यहाँ भी यही फैक्टर आएगा, मतलब यहाँ भी cos थीटा 1 cos थीटा 2 फिर cos थीटा n आएगा। और क्या आएगा, याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं, और याद रखना भी है, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे यूज भी करना है। तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि अब क्या आएगा, 1 माइनस S2 प्लस S4
एंड सो ऑन। जैसे हम दो के लिए देखते हैं, दो के लिए अगर sin θ1 प्लस θ2 निकालोगे, बोलो बच्चों, तो यहां पे क्या आएगा cos θ1 और कहां रुक जाएगा cos θ2, और अंदर क्या आएगा S1, नहीं यहां पे कुछ दो के लिए लगेगा कि S1 क्या होता था, हाँ ठीक है, तो हम लोग बोले S1 क्या होगा, थोड़ा लगा अजीब सा हो गया, S1 क्या होगा सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम। S1 क्या होगा दो के लिए सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम। तो व्हाट आर द सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल टेकन वन एट ए टाइम, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था tan θ1 प्लस tan θ2। अब इसको अंदर ले जाओ, तो tan θ1 में एक तो sin θ1 होगा और नीचे जो cos θ1 होगा ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या sin θ1 cos θ2, और इसमें भी sin θ2 अपॉन cos θ2 में cos θ2 कट जाएगा, तो यहां बचेगा cos θ1 sin θ2। यही होता है ना फॉर्मूला, याद करो sin θ1 cos θ2 प्लस देखो cos θ1 sin θ2। अगर यहां से कोई पूछे sin ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या आएगा, ये सारे फॉर्मूले अब आप याद कर सकते हो इस तरह के, ठीक है। तो क्या आएगा cos θ1 cos θ2 cos θ3, देख ध्यान है ना, n तक लिखना है, और इंटू कितना आएगा S1 माइनस S3। क्या ये देखो इसको यूज करके भी बता रहा हूं, ठीक है, कोई इतना डिटेल में बताता नहीं है। S1 माइनस S3, तो S1 क्या होगा तीन एंगल के लिए बताएगा ना भी, tan ऑफ θ1 प्लस tan ऑफ θ2 प्लस tan ऑफ θ3 सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम S1। और S3 क्या आएगा बच्चों, S3 क्या आएगा माइनस माइनस S3 होगा ना, माइनस क्या आएगा tan θ1 tan θ2 tan θ3। अब इसको चाहो तो आप sin cos में बदल सकते हो, कैसे sin cos में बदल सकते हैं, इस cos θ1 cos θ2 cos θ3 को अंदर ले जाके क्या कर दो मल्टीप्लाई, अपने आप ये किस में बदल जाएगा sin और cos में। तो मैंने n एंगल्स के sin का फॉर्मूला बता दिया, सम ऑफ जो भी है, cos का फॉर्मूला बता दिया। अब ये आपके लिए नहीं याद करने वाली बात है कि किस तरीके से, और वो भी बता दिया किस तरीके से याद रखना है, बस वो कांस्टेंट फैक्टर का याद रखेंगे आप, that is cos θ1 cos θ2 cos θ3 और क्या cos θn। अब हम कुछ और सवाल कर रहे हैं, करें देखना, ये लोनी में एक्सरसाइज 20 में मैंने 1 से 25 करवा दिया था, उसके बाद बीच का कुछ नहीं करना है, 1 से 25 के बाद देखोगे 1 to 25 ऑलरेडी करवा दिया, लास्ट में दो सवाल होंगे 34 35 वो करने थे, तो मैं अभी इलस्ट्रेशन के फॉर्म में ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो लिखना, तो मतलब एक्सरसाइज 20 तक आपका लोनी में पूरा कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेईई, तो यू शुड नॉट वरी। गिवन x plus y plus z करो इक्वल टू x y z, where x y z are real numbers, then prove that 2x upon 1 minus x square सेम सवाल है, बस थोड़ा सा अलग तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है लोनी में, बाकी सवाल सेम है, हूबहू है। 2y upon 1 minus y square वहां एलसीएम लेके लिख दिया है बस, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर तो कह रहे थे सेम है, लेकिन है तो है नहीं, ठीक है ना। और 8xyz upon 1 minus x square into 1 minus y square into 1 minus z square, एक तो ये प्रूव करो आप लोग, और उसमें एक और सवाल था वो भी मैं लिख ही देता हूं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट है प्रूव करने का, सेकंड पार्ट इज 3x minus x cube upon 1 minus 3x square plus 3y minus y cube upon 1 minus 3y square plus 3z minus z cube अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट, इसको मैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट से लिख देता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह ज्यादा नहीं है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट इफ यू हैव रिटन लाइक दिस, इसका मतलब तीनों आएगा, x वाला भी आएगा इनटू y वाला आएगा इनटू z वाला आएगा। लिखो मतलब सॉरी करो, समझ मोस्ट ऑफ द बच्चों को आ जाता है लेकिन गलत भी कर देते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद कीजिएगा और देखिएगा कि कहां मिस्टेक किया है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ टेक्निकल होती है, आपको लगता है कि नहीं सब सही है। बहुत सारे बच्चे इसको देख लेते हैं और tan tan भी tan सी मान लेते हैं और उनको लगता है एबीसी एंगल ऑफ ट्रायंगल ही होता है हमेशा,
भाई यहाँ पे कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिएगा ध्यान से कि थीटा कहाँ है, और वो चीज सोच पाइएगा तो फिर अच्छी बात है। आप tan थीटा 1 रख सकते हैं, because I don't know where what is theta 1. Theta 1 can be any real angle except odd multiple of pi by 2. अभी तक तो यही हो सकता है। अब आप tan a लिख दो तो आप a को एंगल ऑफ ट्रायंगल मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि a तो कोई भी एंगल हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर है ना x y z। तो हम लोगों ने x इक्वल टू मैंने tan थीटा 1 माना है, मैंने कोई स्पेशल केस नहीं माना है, जबरदस्ती tan a नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं कि x is tan of a where a is angle of triangle, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मैं इन जनरल जरूर मान सकते हैं कि tan थीटा 1, जहां थीटा 1 कोई भी एंगल हो सकता है, नॉट नेसेसरी एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा कि 0 से पाई में ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एंगल हो सकता है थीटा 1। ऐसे ही y इक्वल टू tan थीटा 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिए, ये tan वहां डिफाइंड नहीं होता। अब हमने x इक्वल टू tan थीटा 1 मान लिया, y इक्वल टू tan थीटा 2 मान लिया, z इक्वल टू tan थीटा 3 मान लिया, और ये रिलेशन लिख दिया। बहुत सारे बच्चे खट से कम कर लेते हैं कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, या फिर यहां से लिख देते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज पाई। नहीं, गलत है। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। यहां से ये आ गया, ये एजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है कि आप x को tan थीटा 1 मानो, थीटा 1 कोई भी एंगल हो एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, y को tan थीटा 2 मानो और z को tan थीटा 3 मानो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है। ये रखते ही ये बन गया। अगर हमने देखा हो अभी tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का फॉर्मूला क्या आया था? आया था s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। तो अगर आपको ये चीज दी हुई है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 इज tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3, तो इसका मतलब s1 इक्वल टू s3 दिया हुआ ना, अभी लिखा था मैंने s1 में और ये लिखा था s3 में, तो यानी कि ये रिलेशन क्या देता है s1 इक्वल टू s3, और s1 इक्वल टू s3 का मतलब क्या हो गया यहां से कि tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 किसके बराबर होगा? s1 इक्वल टू s3 किसमें? 0। तो यहां पे हमने tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू 0 यहां से लिखा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इससे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 पाई हो गया। नो, रॉन्ग, दिस इज n पाई। क्योंकि अगर अभी भी आपको लगता है कि ये पाई होगा 0 होगा तो आप अभी भी बचपने में जी रहे हो। समझ में आएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज गोइंग टू बी व्हाट? n पाई। That can be any integral multiple of pi. This can be 2 pi, this can be 3 pi, this can be 4 pi, मतलब 4 pi। समझ में आएगा? इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब एक चीज सुनना कि यहां तक अगर आ गया है तो आपको अगर ये x को tan थीटा 1 माना गया है तो बच्चों ये समझ में आ रहा है कि ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? x अगर आपने tan थीटा 1 माना है तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला? tan 2 थीटा 1 का। किसका लिखा हुआ है? tan 2 थीटा 1 का। तो अब एक चीज सोचना है, इसको हटा लो मैं, कि अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अगर n पाई आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 प्लस 2 थीटा 3 इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई। n इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इसका tan ले लो दोनों साइड, तो इधर आएगा tan 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 प्लस 2 थीटा 3। And what is the value of tan 2n pi? Tan 2n pi is 0. Tan 2n pi is 0. और इसमें हम फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, s1 minus s3 upon 1 minus s2 equal to 0. So this gives us s1 equal to s3. यहाँ का s1 वो पुराना s1 नहीं है, अब नया s1 है, क्योंकि now the angles are what? 2 theta 1, 2 theta 2, 2 theta 3। तो आप समझे कि ये रिलेशन हमारे को मिल गया, इसको यूज करके ये रिलेशन मिल गया। इसको देख के मेरे मन में फील क्या आया कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके tan लें, तो फिर से s1 इक्वल टू s3 आ गया। अगर फिर से s1 इक्वल टू s3 आ गया तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैं क्या लिख सकता हूं? देखना ध्यान से, अब मैं क्या लिख सकता हूं कि s1 इस इन एंगल्स के लिए s1 क्या होगा? tan 2 थीटा 1 प्लस tan 2 थीटा 2 प्लस tan 2 थीटा 3, ये तो होगा s1, और इक्वल टू s3 क्या होगा? tan 2 थीटा 1 tan 2 थीटा 2 और tan 2 थीटा 3, यही होगा ना s1 इक्वल टू s3। देख लो एक बार, अब tan 2 थीटा 1 कैसे लिखोगे? 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। अगर लिखोगे 2 tan थीटा 1 तो दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। tan 2 थीटा 2
2 tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2, ये देख लो tan थीटा 2 क्या है y, और ऐसे ही ये वाला, और ये इधर क्या लिखा हुआ इनका प्रोडक्ट, तो अपने आप क्या आएगा 8xyz अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस z स्क्वायर। तो हो गया क्या ये प्रूफ, तो बस इसके आगे वही दो गोल्डन वर्ड्स हेंस प्रूफ, और ये काम हो गया। इसको देख के क्या फील आ रहा है, ये 3 थीटा वाला है, तो अब इसके लिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 थीटा 1 प्लस 3 थीटा 2 प्लस 3 थीटा 3 इज 3 and 5, फिर से दोनों साइड tan ले लो, तो जैसे ही फिर से tan लोगे तो अब tan 3 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2 प्लस tan 3 थीटा 3 जो है वो कितना आएगा 0, और फिर से वहां s1 इक्वल टू s3 आएगा। उसका s1 क्या होगा, उसका s1 होगा tan 3 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2 प्लस tan 3 थीटा 3, वो देखोगे तो यही है, और उनका प्रोडक्ट देखोगे तो यही है। समझ में आएगा, तो फिर इसका सेकंड पार्ट भी यहीं से आसानी से हो जाएगा। तो यानी कि आप खट से थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 को पाई मत कंसीडर कर लेना, दैट विल बी एन पाई, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बाकी तो सब कर ही लेते हैं। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार रिपीट कर देना, फोटो खींचने से नहीं होने वाला, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो कोई लिख के कैसे समझाएगा भाई ग्रुप पे, इसी को देखना पड़ेगा ना, इतना तो समझदार बनो। और कुछ नहीं समझाया हो तो वो बोलो, सब कुछ तो समझाया, एक एक स्टेप लिख के दिखाया मैंने, नहीं। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है अभी कंपाउंड एंगल का, जिसके बाद हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे। एलिमिनेशन 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 में क्या होता है कि मान लो कि समथिंग थीटा और फाई के टर्म में दो चीजें दी हुई होती हैं, और फिर बोलता है क्या कि थीटा एलिमिनेट कर दो, या कुछ ऐसी बात समझ में आएगा। मतलब हो सकता है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई ए और बी में, ऐसे तीन इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई ए बी में, कितने भी इक्वेशन दिए रह सकते हैं एक्स वाई ए बी में, या ऐसा कुछ भी दिया रहता है, ठीक है ना। उसके बाद बोले कि इन तीनों में से इन दोनों वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दो, या एक्स वाई को एलिमिनेट कर दो, ऐसा आता है ना एलिमिनेशन करने के लिए, समझ में आएगा। तो अगर मान लो कि बोलता है एक्स को एलिमिनेट कर दो, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स को कैसे एलिमिनेट करना है, ये इसके लिए कोई फिक्स तरीका नहीं होता है, ये यहाँ पे आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, समझ में आएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, एक वर्ड होता है एलिमिनेट, एलिमिनेट एलिमिनेट किसको कहते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन या फाइनल इक्वेशन जो भी है, आफ्टर एलिमिनेटिंग द डिजायर्ड वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल, डिजायर्ड वेरिएबल जिसको बोला गया है क्वेश्चन में, उसको एलिमिनेट करना है, उसको एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेंट। आई होप स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं हो तो आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट करना है। फर्स्ट इज x इक्वल टू cot थीटा प्लस tan थीटा, इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट करना है, y इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा। तो बहुत सारी चीजें एलिमिनेशन रिलेटेड भी आती हैं, लेकिन जेई में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है, लेकिन हाँ ये अपने सिंप्लीफिकेशन कितना अच्छा है उसके हिसाब से बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन दोनों से थीटा एलिमिनेट करो, तो यानी कि जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो किस में आएगा बच्चों, x एंड y में। एक और लिख देता हूं, जिनसे होते जाए वो आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे थीटा ही एलिमिनेट करना है। हो सकता है बहुत बार क्या है कि एलिमिनेट करने के बाद अलग अलग एक्सप्रेशन आ जाते हैं, अगर गलत किया है तो अलग बात है, और नहीं तो कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। मतलब वो फिर सिंपलीफाई करने के बाद दोनों बराबर से दिखने लग जाएंगे, बट ठीक है, आप तो बस अभी एलिमिनेट करो, बस सही करना, ठीक है ना। एक्सप्रेशन कोई भी है, एक है a sec थीटा माइनस x tan थीटा इक्वल टू y, सब में से नहीं निकालना है, ए पार्ट का अलग से, बी का अलग से, सी का अलग से, ऐसा नहीं सब में ट्राई कर देना।
करिए। ठीक है, मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या है कि एक बार में सारे करके जब आपको लग जाए तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद फिर से इस वीडियो को ऑन करके देखिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करके कर देता हूँ। तो पहला है x इक्वल टू cot थीटा प्लस tan थीटा। तो हम लोग बोल रहे हैं cot थीटा को लिख सकते हैं cos बाई sin, और tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कितना, sin थीटा बाई cos थीटा। So the LCM is sin theta cos theta and above is cos square theta plus sin square theta, that will become 1. अब यहाँ पे y है, that is 1 upon cos theta minus cos theta. LCM wise it is 1 minus cos square theta, that is sin square theta upon cos theta. हमको थीटा को एलिमिनेट करना है, समझ में आ गया? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स बना रहा हूँ सो दैट कि मैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखूं। अब आप देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि x स्क्वायर कर दो और इनटू y लिख लो। तो x स्क्वायर कितना हो गया, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इनटू y करोगे तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। सही है, तो ये sin स्क्वायर थीटा गया और ये कितना है 1 अपॉन cos क्यूब थीटा। सही है, तो 1 अपॉन cos क्यूब थीटा आया, तो हम लोग बोल रहे हैं cos थीटा कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन x स्क्वायर y की पावर 1/3। 1 अपॉन x स्क्वायर y की पावर 1/3। सबको समझ में आ गया, ये चीज पक्का आ गया। अब हम लोग बोले कि cos थीटा निकाल लिया, ऐसे ही हम लोग sin थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे कि हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, x अपॉन y कर लो, तो x तो हो गया 1/sin थीटा cos थीटा, और y क्या हो बच्चों, नीचे y लिखना है, तो y मतलब sin स्क्वायर थीटा नीचे और cos थीटा ऊपर जा रहा है, जाने ऊपर जाने वाले को रोका भी किसने, गया। यानी x अपॉन y यहां से क्या आया, 1 अपॉन sin क्यूब थीटा। तो मुझे लगता है कि जो sin थीटा होगा, sin थीटा जो होगा वो कितना होगा, y अपॉन x की पावर 1/3। हाँ या ना, देखो एक बार, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो अलग बात है, बट मुझे लगता है 1 अपॉन sin क्यूब थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, तो sin इक्वल टू y बाई x का हो गया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं क्या कि थीटा एलिमिनेट करना है, तो सिंपल है ना, स्क्वायर एंड ऐड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 अपॉन x स्क्वायर y की पावर 2/3। और थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहते हो तो और कर लेना, बाकी मेरे ख्याल से ये आ गया, ये थीटा एलिमिनेट होके आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस एक्सप्रेशन या दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज एलिमिनेंट, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेंट। ठीक है, ऐसे बी वाले पोर्शन को भी सोचो, देख लिया है, बी अभी नहीं हुआ है तो पहले बी कर लो, उसके बाद देखना आगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा, यही है भाई, और y अभी अभी सिंपलीफाई किया था मैंने, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। हाँ या ना, देख लो ध्यान से, अभी अभी y ऐसे ही सिंपलीफाई किया मैंने। इसको स्क्वायर मार देते हैं, तो स्क्वायर मारेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। क्या आपको sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पता है? यस, और उसको हम एक बार में ही एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इनटू sin थीटा cos थीटा कितना आ जाएगा, 1/y। So how can I write this relation? I think this can be written as 1 को उधर ले जाओ, y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y into x square minus 1 equal to 2, y into x square minus 1 equal to 2। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो अलग बात है, बाकी ये इस तरीके से इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट वाला बचता है, तो फाइनली इसका एलिमिनेट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है, एक लास्ट वाला बचता है, इससे भी थीटा हटाना है, तो आप उसको ऐसे लिख दो, a sec थीटा। वीडियो आराम से देखना, एक बार में सारे सॉल्यूशन मत पढ़ लेना, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद करना x tan थीटा प्लस y, और इधर से क्या आएगा भैया, b sec थीटा इक्वल टू x माइनस y tan थीटा। देख लो एक बार, हम लोगों ने क्या लिखा है, a sec थीटा इक्वल टू x tan थीटा प्लस y, और b sec थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, x माइनस y tan थीटा। हो गया, अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो दोनों को स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा
फिर यहाँ देखना एक टर्म आएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और इधर से एक्स स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करके ऐड कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगी सर क्या लिख रहे हो तो स्क्वायर करके ऐड करके देखना, सब दिख जाएगा। इधर एक टर्म आएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। फिर इधर आएगा y स्क्वायर और इसमें एक स्क्वायरिंग के बाद टर्म आएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो y स्क्वायर कॉमन और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज अगेन sec स्क्वायर थीटा। और इसमें एक आएगा 2xy tan थीटा, एक आएगा -2xy tan थीटा, तो आएगा और जाएगा और sec स्क्वायर थीटा इसके बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो फाइनली द एलिमेंट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। तो आप अब कंपाउंड एंगल जो है वो ऑलमोस्ट क्या मतलब खत्म हो चुका है। अगले बार में हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे बच्चों, और लोनी में मैंने सारी चीजें आपको करवा दी हैं, समझ में आ गया, मतलब कंपाउंड एंगल से रिलेटेड बाकी भी चीजें होंगी। और अब हम लोग कर लेते हैं होमवर्क। हम लोगों ने कुछ चीजें तो कर रखी थी वैसे तो कंपाउंड एंगल में, तो इसमें जो रिमेनिंग डू योरसेल्फ है और इलस्ट्रेशन वो तो कर ही लेना बच्चों। रिमेनिंग डू योरसेल्फ एंड इलस्ट्रेशंस, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल अपन निपटा ही दें, ठीक है ना। डू योरसेल्फ और इलस्ट्रेशन में जो भी बच गया है उन सबको निपटा दीजिएगा। फिर इसके बाद अगर एक्सरसाइज 1 में कुछ बच गया हो, नहीं बहुत कुछ बच गया लगता है, रिमेनिंग ऑफ एक्सरसाइज 1, तो अभी आप ये कीजिए रिमेनिंग ऑफ एक्सरसाइज 1। तो ये है आपका अगले क्लास तक का होमवर्क। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।